1992 में बाबरी विध्वंस में शामिल हुए कार सेवकों ने क्या कभी सोचा था 32 साल बाद जब मंदिर निर्माण हो रहा होगा तब उनके ही घर दुकानों का विध्वंस कर दिया जाएगा। अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना, राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम अवतार उन्हीं कार सेवकों में शामिल थे। हम भी बजरंग दल के थे, सब कुछ थे। राम मंदिर के लिए हम लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया। हमारे लोग मार खाए, लाठी खाई, जब गिरा तब भी, आज 90 में भी, 92 में भी सब कुछ हुआ। हमारे बड़े भाई हैं। अब बताइए, इनकी उम्र इस समय 67 साल है। ये कहाँ जाएंगे कमाने, क्या करेंगे? गरीबी नहीं दूर करे, गरीबों को ही दूर कर। अकेलेपन में एक कोना ढूंढते हैं, ये रोने के लिए एक कंधा ढूंढते हैं। जगह नहीं बचती जब जमीन पर ये फसल बोने को आसमान ढूंढते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ जब बढ़ने लगता है, खाली बटुए में पिता की तस्वीर ढूंढते हैं। आज धर्म दर्शन और चिंतन से बहुत अलग थलग मालूम होता है। बड़े बड़े अनुष्ठान, दृश्यमान और ऐसी भव्यता में धर्म खुद को अभिव्यक्त कर रहा है, जिसका मूल एक ऐसी अंधश्रद्धा है जो बड़ी बड़ी इमारत, प्रांगण, रंगरूप और दृश्य से संचालित होती है, और इसमें इतिहास का छौंक लगाकर इसे अधिकतम आकर्षक बना देने की चाहत भी किसी से छुपी नहीं है। अरविंद, और न जाने ऐसे कितने अरविंद सरकार से इसलिए खफा हैं क्योंकि उनका कहना हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही। हम लोग का रोजगार का भी जो सबसे बड़ा समस्या ही है, रोजगार ही नहीं है। तो हम लोग हाई स्कूल 10 तक पढ़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ ऐसा कोई वैकेंसी निकलता ही नहीं कि जो हम लोग को जो है नौकरी वगैरह मिले। बस हम लोग का क्या काम रहता है कि कहीं फुटपाथ पर दुकान लगा लिए या कहीं मूर्ति बेच ली, यही सब काम है। हम पढ़ लिख कर मेहनत करते हैं मगर कोई वैकेंसी ही नहीं आती। इस देश का युवा जो सड़क के किनारे दुकान लगाकर जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, शहर के सौंदर्यीकरण में वो मजदूर बनकर सड़कें पोतने का काम कर रहा है। या क्या करे, अयोध्या के का जान लो, अयोध्या निवासी का जीना हराम है। हर तरफ से रास्ता सब बंद है। पहले फुटपाथ पे हम लोग जैसे दुकान लगाते थे, इतना जो निर्माण नहीं हुआ था, 2 पैसा हम लोग कमा लेते थे। लेकिन अब कहीं भी अगर ठेला लेके जाओ या फुटपाथ पे लगा के बैठे हो तो उसमें बाधा पुलिस वाले डालते हैं। ऑफिस के दोस्तों के साथ टी ब्रेक में नुक्कड़ से छोटू की चाय, मठरी के साथ हो या कि चाय हो प्रेयसी के साथ, या फिर सुबह के अखबार में लहूलुहान किसी खबर के पैरों पर तुम्हारी नजर रुक जाए तो राम मंदिर को जाते उस रास्ते से किसी मजदूर को आवाज देकर रोक लेना और एक कप चाय उसके हिस्से की उसे लौटा कर कहना जरूर। ये आसमान को छूती इमारतें, रफ्तार से तुम्हें कुचल कर जाते हुए रास्ते, इस टेंट सिटी की महंगी चमक और तमाम उन सहूलतों को जिन्हें गमछे में बांधकर अपने गांव से तुम इस शहर को सौंप रहे हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं किसी फुटपाथ पर अगर मजदूर बच्चा दिख जाए तो एक रूखी रोटी देकर कहना कि सड़क पर पड़े किसी जानवर के मांस में नहीं होता ऐसा मीठापन। उसकी आंखों के पीलेपन को देखो तुम तो मत भूल जाना वो तमाम दोपहरें जो तुम्हारी ऐशो आराम पसंद जिंदगी में रंग भरते भरते गुजरी हैं, ताकि एक दिन वातानुकूलित कमरे में बैठकर तुम लिख सको ये कविता एक कप चाय के साथ। कोरोना काल में तालेबंदी के दौरान मजदूरों का पलायन हम सबने देखा, और देखा उस मजदूर के बच्चे को जो भूख से परेशान बीच रास्ते पर जानवर का मांस खाने को विवश था। आज की अयोध्या की तस्वीर भी मिलती जुलती ही है। रोजगार छीने जा रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ रहा है। आज के भारत में राष्ट्रवाद का उभार कई सारे धार्मिक आग्रहों के साथ हुआ, जो इतिहास से अपनी खुराक ले रहा था और वर्तमान को कढ़ने में लगा रहा। इसमें समस्या तब पैदा हुई जब गैर हिंदू धर्मों को चिन्हित किया गया और उन्हें दुश्मन करार दिए जाने का एक और आधार गढ़ा जाने लगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अगर जिद्दी रवैया ना अपनाया होता तो अयोध्या में बहुत पहले मंदिर बन गया होता। लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे
कि अविवेकपूर्ण जिद के चलते उसमें बहुत देरी हो गई। अगर बाबरी मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त करे बगैर मंदिर बन जाता तो वह राम की मर्यादा और आदर्शों के अनुरूप होता। उससे देश में तो सद्भाव का वातावरण बनता ही, साथ ही दुनिया भर में सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि हिंदू समाज की और हिंदुत्व की प्रतिष्ठा भी बढ़ती। यह कथन किसी कांग्रेसी, किसी वामपंथी या किसी मुस्लिम नेता का नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और 6 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक शांता कुमार का है। उन्होंने यह बात इन पंक्तियों के लेखक से 3.5 साल पहले उस समय कही थी जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। 1992 के उस जल विभाजक क्षण से लेकर आज तक सरयू में काफी पानी बह चुका है। जिस राजनीतिक दल ने बाबरी मस्जिद को गिराया, उसने अपना चुनावी लाभ उठाया और एक नए भारत की स्थापना की, जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मजाक भर रह गई है। देश का मध्य वर्ग का युवा जो बेरोजगार है, भटका हुआ है, सैफरॉन गमछा गले में डाले शहर के लालाओं के इशारे पे हर चौराहे जा जाकर उस सरकार की जिंदाबादी के नारे लगा रहा है, जिस सरकार ने उसके घर को 5 किलो अनाज के बोझ तले अंधकारमय किया हुआ है। ऐसा ही एक भटका हुआ युवा था अखिल। जब रोजगार का कोई अवसर न मिल सका तो अखिल दिल्ली चला गया। भारत की सबसे अधिक की जाने वाली डिग्री बीए से भला उसे दिल्ली में नौकरी भी क्या मिलती। कुछ दिनों उसने वहां किसी शोरूम में सेल्समैन की नौकरी की और उसके बाद गांव वापस चला गया। पिता के पुराने राजनीतिक संबंधों के चलते अखिल क्षेत्रीय विधायक जी का सामान उठाने वाला बन गया था। बाइक के लिए तेल के साथ महीने में कपड़े खरीदने का खर्चा भी अखिल को मिलने लगा था। शहर के कोतवाल के साथ पिक खिंचवाकर अब अखिल अपने मोहल्ले के लोगों में अपने वर्चस्व का मिथ्या विस्तार करने लगा है। तथाकथित सवर्णों से दिन भर की जिल्लत सहने के बाद अखिल मुस्लिम मोहल्ले को आंख दिखाता हुआ शाम को शराब के नशे में घर लौटकर अपने माता पिता को कोसता हुआ खाली पेट सो जाता है। बेरोजगारी के इस दौर में चोट खाता मेरा बचपन का यार ऐसा उलझा कि खुद को भूल गया है। ऐसे न जाने दमित इच्छा रखने वाले कितने ही निखिल और अखिल आज भटक रहे हैं। गांधी के रामराज में शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पीते हैं। मौजूदा सत्ता भी चाहती है कि तमाम हिंदू एक ही घाट से पानी पिए, घाट राम नाम का हो, लेकिन हिंदुओं के बीच ही शेर और बकरी वाला अंतर रहे। अंतर होगा 8000 लोगों जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आमंत्रित किया गया और शेष जिन्हें नहीं किया गया उनके बीच। जिन्हें आमंत्रित किया गया उनमें से अधिकतर केवल विशिष्ट हिंदू ही नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संरचना पर वर्चस्व भी रखते हैं। लेकिन जो शेष हिंदू हैं, असल में वे इस रंगमंच के दर्शक या सही मायने में उपभोक्ता समझे जा सकते हैं। ये सारा आयोजन असल में है भी इन्हीं के लिए। फिलहाल इनमें से अधिकतर प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा हैं और बाकी लोगों के लिए भी मोदी सरकार द्वारा कुछ ना कुछ राहत कार्य किया जा रहा है। 90 के दशक से पहले राम हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के भी दिल के करीब थे। राम के नाम पर अपने राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने की होड़ में कल तक अल्पसंख्यकों को निशाने पर रखा गया, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदुओं को भी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल से दूर रखा जा सका ना। कल जब भारी कर्ज के बोझ पर चल रही व्यवस्था श्रीलंका की तरह चरमराकर टूट जाएगी तो भारत जैसे देश को संभालने के लिए श्रीलंका पाकिस्तान की तरह 5-10 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 500,000 बिलियन डॉलर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या देश देने जा रहा है, सोचना। देगा भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कौन कौन सी नापाक शर्तों के तहत हमारी आने वाली पीढ़ी को गुजरना होगा। आज के ही दिन हमें राम को याद करते हुए सच्चे अर्थों में देशभक्त बनकर इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खंडहर बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों और बौद्ध संस्थानों के दिख रहे थे, लेकिन इतिहास के पन्नों से सिर्फ मंदिरों के ही अवशेष खोजने का सिलसिला शुरू हो सका।